हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। सो कैपेसिटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल क्या है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। तो बेटा कैपेसिटर कई तरह के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ देयर प्लेट्स। ठीक है ना। सो अगर प्लेट्स की शेप स्फेरिकल होगी तो उसे हम बोलेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर, और अगर प्लेट्स की शेप सिलेंड्रिकल होगी तो उसे हम बोल देंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। और इसी तरह से अगर किसी कैपेसिटर की प्लेट्स दो पैरेलल प्लेट्स हैं तो उसे हम बोल देंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और आज हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का रिलेशन जो है वो ड्राइव करेंगे। ठीक है। तो मान लेते हैं कि जैसे ये दो पैरेलल मेटेलिक प्लेट्स हैं। ठीक है ना। मान लो एक ये है और एक ये है। जो राइट वाली मेटेलिक प्लेट है इसको हमने अर्थ किया हुआ है। ठीक। सो मान लेते हैं इस पे हमने चार्ज दिया है एक प्लेट पे, तो दूसरे पे भी चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना। माइनस का चार्ज आएगा इसके अंदर वाले फेस पे और बाहर वाले फेस का चार्ज अर्थ में चला जाएगा। इसे अगर हमने ड्रा करना हो तो ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, जैसे ये एक प्लेट, ये दूसरी प्लेट, इसे हमने ये चार्ज दे दिया और इस पे अंदर क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज आ जाएगा और ये अर्थ कर दी। ठीक। मान लेते हैं इस पे क्यू चार्ज है और इस पे कितना है, माइनस क्यू चार्ज है, और इन दोनों प्लेट्स में कितना डिस्टेंस है, स्मॉल डी का डिस्टेंस है। ठीक है। सो अब दोनों प्लेट्स पे चार्ज है। ठीक है ना। क्योंकि प्लेट्स का देखो एरिया है, यानी कि प्लेट है ऐसे जैसे आपको दिखाई दे रही है। ठीक है ना। लीनियर तो है नहीं, ये एक सरफेस की तरह है तो इसका एरिया होगा। तो एरिया पे जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ पड़ा है। तो इसकी हम क्या डिफाइन करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। अगर किसी लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता तो हम लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करते। अब यहाँ पे सरफेस पे फैला हुआ है तो इस पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। तो मान लेते हैं ये जो राइट वाला प्लेट है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है और लेफ्ट वाले की प्लस सिग्मा है। ठीक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक। अब ये देखो कि मान लो कोई भी पॉइंट आप मान लो प्लेट्स के इन बिटवीन, मान लो ये वाला पॉइंट मैंने मान लिया पी। इस पी पॉइंट पे ये लेफ्ट वाली प्लेट जो है इसे मैं ए प्लेट बोल देता हूँ, राइट वाली प्लेट को मैं बी प्लेट बोल देता हूँ। ठीक है ना। सो पी पॉइंट पे लेफ्ट वाली प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स राइट। और नेगेटिव प्लेट करके भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स राइट होती है। ठीक है ना। क्योंकि आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इन आउटवर्ड डायरेक्शन होता है। ठीक। और नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो टुवर्ड्स दी चार्ज होता है। ये तो आपको मालूम ही, हम पढ़ चुके हैं पहले ही। सो इसलिए नेगेटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स दी प्लेट होगी और पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द प्लेट। अब देखो दोनों प्लेट्स के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी डायरेक्शन सेम है। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू प्लेट्स एट पॉइंट पी, अगर हमने वो फाइंड आउट करना हो तो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट बी। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो अगर दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो तो नेट रिजल्टेंट अगर उन दोनों का निकालना हो तो ऐसे ही होता है, ये ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं तो इसके इक्वल आ जाएगा। अब हमें मालूम है कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछले लेसन में कि दो मेटेलिक प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके चार्ज हैं वो उनके इन बिटवीन अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना हो तो किसके इक्वल आता था, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फार्मूला बनता था। ये वाला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो ए प्लेट के कारण पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, और बी के कारण भी कितना होगा, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन। ठीक है। अब आप यहाँ पे पूछोगे कि यहाँ पे सिग्मा माइनस का है, आपने माइनस क्यों नहीं लिया। अब यहाँ पे वेक्टर के केस में बेटा हम प्लस या माइनस उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग लेंगे। अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी तो एक प्लस का लेंगे एक माइनस का, अगर डायरेक्शन सेम है तो दोनों को हम ऐड करेंगे। फिर अब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इसका मतलब है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स कितना आ गया, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आ गया। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का पता लग गया, पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। अब पी पॉइंट पे ही देख लो, पी पॉइंट पे देख लेते हैं। लेफ्ट प्लेट के कारण कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेफ्ट प्लेट के कारण मान लेते हैं V1 है, ठीक है ना। और राइट प्लेट के कारण कितना होगा, राइट प्लेट के कारण वो होगा -V2 होगा, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम फार्मूला लिखेंगे, जैसे मान लो कोई चार्ज Q है, इस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने फाइंड आउट करना है। P पॉइंट मान लो R डिस्टेंस पे, अगर ये माइनस का चार्ज है तो पोटेंशियल किसके इक्वल लिखते हैं, 1/4πε0 -Q/R के इक्वल लिखते हैं, यानी कि माइनस की आती है ये। तो स्केलर क्वांटिटी के केस में चार्ज के साथ साइन चलता है, मगर अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो चार्ज के साथ साइन नहीं हम लेके जाते, साइन हम यूज़ करते हैं उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे डायरेक्शन तो है नहीं, सो चार्ज का साइन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल होगा और पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। तो नेट पोटेंशियल इन बिटवीन द टू प्लेट्स कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा V1 प्लस -V2, ठीक है ना। तो ये हम किसके इक्वल ले लेते हैं, V के इक्वल ले लेते हैं, यानी कि दोनों को हमने सॉल्व किया, V1 -V2 किसके इक्वल आ गया, V के इक्वल आ गया। अब हमें मालूम ही है, क्या मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होता है, -dV/dr के इक्वल होता है। अब dV क्या है, चेंज इन पोटेंशियल, यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल कितनी है, V1 -V2, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना है, D के इक्वल है, ठीक है ना। ये आ गया फार्मूला। अब V1 -V2 किसके इक्वल लिया है हमने, ये लिया है V के इक्वल, और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स कितना है, D है। अब पोटेंशियल फिर किसके इक्वल आ गया, ये आ गया E इंटू D के इक्वल आ गया, ठीक है ना। अब E किसके इक्वल हमने फाइंड आउट किया था, ये किया था सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट इंटू D, ये आ गया। अब सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको मालूम ही है कितनी होती है, वी नो सिग्मा क्या चीज़ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके इक्वल होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। तो किसी भी एक सरफेस का हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी लिख लेनी है, क्योंकि दोनों की सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो चार्ज ओवर एरिया आ गया, क्योंकि हर प्लेट पे चार्ज Q है, एक पे प्लस का एक पे माइनस का है, मगर वैल्यू तो सेम है ना, Q/A आ गया। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू भर देंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स कितना आ जाएगा, Q/ε0 A इंटू D, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बिटवीन द प्लेट्स। अब हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेंगे, सो फार्मूला डायरेक्ट लगा के, सो कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, क्या फार्मूला होता है, Q इज इक्वल टू CV के इक्वल होता है, और C किसके इक्वल हो गया, Q/V के इक्वल हो गया। Q तो Q है और V क्या है, अभी हमने फाइंड आउट किया, Q/ε0 A इंटू D, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, ये एप्सिलॉन A ऊपर चला जाएगा, हमारे पास आ गया एप्सिलॉन A ओवर नीचे क्या रह जाएगा, अकेला D, ठीक है ना। यही आ गया कैपेसिटेंस का फार्मूला, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये फार्मूला हमारे पास आ गया, ठीक। तो इस तरह से बेटा हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड कर लेते हैं। सो सिंपल था, तो इसे ध्यान से देखना आपने। सो नेक्स्ट फिर हम करेंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन इट्स प्लेट्स, कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के इन बिटवीन, यहाँ पे देखो जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है ना, ये अब इस वक्त इसकी प्लेट के इन बिटवीन क्या है, एयर है। अब एयर की जगह अगर मैं यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दूँ तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, और फिर उसके बाद हम करेंगे कि अगर हम कंडक्टिंग स्लैब इंसर्ट कर दें फिर इसकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी। ये वाला पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू।